हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह शामिल हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जो हमारे सौर मंडल के केंद्र में हैं। इन ग्रहों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। 4 आंतरिक ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाहरी ग्रहों की तुलना में आंतरिक ग्रह सूर्य के करीब और आकार में छोटे हैं। इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाहरी ग्रह कहा जाता है। ये आकार में बड़े पैमाने पर हैं और अक्सर विशाल ग्रहों के रूप में संदर्भित होते हैं। इनमें से प्रत्येक ग्रह के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है। पारा। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध भी सूर्य के सबसे निकट है। इसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं में लोब्ड लकीरें और प्रभाव क्रेटर शामिल हैं। सूर्य के सबसे निकट होने के नाते बुध का तापमान दिन के समय बहुत अधिक होता है। यह 450 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हैरानी की बात है कि यहाँ की रातें ठंड से ठिठुरती हैं। बुध का व्यास 4878 किलोमीटर है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। शुक्र। शुक्र को हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। इसमें एक जहरीला वातावरण होता है जो गर्मी में फंसता है। यह सबसे चमकीला ग्रह भी है और नग्न आंखों को दिखाई देता है। इसमें लोहे की कोर के चारों ओर एक मोटी सिलिकेट परत होती है जो पृथ्वी के समान होती है। खगोलविदों ने इस ग्रह पर आंतरिक भूवैज्ञानिक गतिविधि के निशान देखे हैं। शुक्र का व्यास 12,104 किलोमीटर है। मंगल की तरह ही शुक्र के पास भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह है। इस ग्रह का 2/3 हिस्सा पानी से ढका है। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी का वातावरण, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से समृद्ध है, यह वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उपयुक्त है। हालांकि मानव गतिविधियों का इसके वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पृथ्वी का व्यास 12,760 किलोमीटर है। इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल ग्रह। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह, जिसे अक्सर लाल ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड इसे लाल रंग की अपील देता है। यह ग्रह ठंडा है और इसमें पृथ्वी की तरह ही भूगर्भीय विशेषताएं हैं। यही कारण है कि इसने खगोलविदों की रुचि को किसी अन्य ग्रह की तरह पकड़ लिया है। ग्रह पर जमी बर्फ के निशान पाए गए हैं। मंगल का व्यास 6,787 किलोमीटर और 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन शामिल हैं। इसमें ग्रेट रेड स्पॉट और क्लाउड बैंड हैं। माना जाता है कि एक विशालकाय तूफान ने यहां सैकड़ों वर्षों तक हंगामा किया। बृहस्पति का व्यास 139,822 किमी है और इसमें 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि ग्रह। शनि को वलय प्रणाली के लिए जाना जाता है। ये वलय बर्फ और चट्टान के छोटे कणों से बने होते हैं। इसका वातावरण काफी हद तक बृहस्पति जैसा है क्योंकि यह काफी हद तक हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि का व्यास 120,500 किमी है। इसमें 62 प्राकृतिक उपग्रह हैं जो मुख्य रूप से बर्फ से बने हैं। अरुण ग्रह। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह सभी विशाल बाहरी ग्रहों में सबसे हल्का है। इसका एक नीला रंग है जो वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के कारण है। इसका कोर अन्य विशाल ग्रहों की तुलना में ठंडा है। ग्रह अपनी ओर से परिक्रमा करता है। यूरेनस का व्यास 51,120 किलोमीटर और 27 प्राकृतिक उपग्रह है। नेपच्यून। हमारे सौर मंडल का अंतिम ग्रह नेपच्यून भी सबसे ठंडा है।
यह यूरेनस के समान आकार के आसपास है, लेकिन बहुत अधिक विशाल और घना है। नेपच्यून का वातावरण हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया से बना है। यह बेहद तेज हवाओं का अनुभव करता है। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जो गणितीय भविष्यवाणी द्वारा पाया जाता है। नेपच्यून का व्यास 49,530 किलोमीटर है। इसमें 14 प्राकृतिक उपग्रह हैं।